चीन ने भारत के विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का माना लोहा। ग्लोबल टाइम्स में भारत और प्रधानमंत्री की तारीफ। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत में मजबूत आर्थिक प्रगति हुई, भारत महान शक्ति बनने की ओर अग्रसर। चीनी अखबार ने लिखा, मोदी के नेतृत्व में बदली विदेश नीति, मुखर और मजबूत हुआ भारत, रणनीतिक तौर पर पहले से ज्यादा सक्रिय। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप दौरे की दिलचस्प सी तस्वीरें शेयर की। लिखा, जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में लिया स्नॉर्कलिंग का आनंद। स्नॉर्कलिंग पानी के नीचे की दुनिया का अनुभव करने का रोमांचक तरीका। प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्र किनारे सैर की तस्वीरें भी शेयर की। फोटो में प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे समुद्र का नजारा लेते हुए नजर आ रहे। पीएम मोदी ने दौरे की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि लक्षद्वीप सिर्फ द्वीपों का एक समूह नहीं, यह परंपराओं की एक विरासत। पीएम ने अयोध्या की मीरा मांझी को लिखा पत्र। तोहफे में चाय सेट, रंगों वाली ड्राइंग बुक समेत कई सामान भेजे। पत्र में लिखा, आपने जो चाय बनाई उससे पीकर प्रसन्नता हुई। 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी मीरा मांझी के घर पहुंचकर उनके परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की और चाय भी पी थी। शुक्रवार को राजस्थान दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आहवाड ने माफी मांगी। प्रभु राम पर टिप्पणी के लिए मांगी माफी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से एससी का इनकार। खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी के पिता के नाम पर की थी टिप्पणी। महुआ मोइत्रा की सरकारी आवास आवंटन रद्द करने के नोटिस पर दिल्ली हाईकोर्ट का रोक लगाने से फिलहाल इनकार। उचित अथॉरिटी के पास जाने के लिए कहा। बिहार में 13 जनवरी को बीपीएससी नवनियुक्त शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी भी रहेंगे मौजूद। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की पूछताछ में 5 जनवरी को भी शामिल नहीं होंगे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा, भगवान मेरे दिल में, मैं तो खुद मुंडन करवा कर आया हूं। छठ पूजा मेरे ही घर पर होती है। जो हम मुंडन कराए, हम तो अपनी बच्ची का मुंडन कराने गए तिरुपति, और छठ पूजा हमारे घर में होता है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं, ये लोग ईडी सीबीआई बार बार फंसा देते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नारा, अब की बार 400 पार, तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। बोले, 2024 में बीजेपी आंधी नहीं सुनामी लाएगी। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। भाजपा की सुनामी 2024 में बहुत तेज चल रही है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर किया बड़ा वार। कहा, बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। केजरीवाल ने कहा, मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरी ईमानदारी, बीजेपी इस पर चोट करना चाहती है। ईडी के समन पर केजरीवाल ने कहा, क्या मुझे गैरकानूनी समन का सम्मान करना चाहिए? इनका मकसद मुझे लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोक देना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जो बीजेपी ज्वाइन करते हैं वो आरोपों से हो जाते हैं बरी, जो बीजेपी में नहीं जाते वो जेल जाते हैं। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया आरोप, मनीष सिसोदिया और विजय नायर भ्रष्टाचार की वजह से नहीं, बीजेपी न ज्वाइन करने की वजह से जेल में। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी कर सकती है ईडी। सूत्रों से मिली जानकारी। तीसरे समन पर भी बुधवार को ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे अरविंद केजरीवाल। समन को बताया था गैरकानूनी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने सोशल मीडिया एक्स पर किया दावा, केजरीवाल के घर ईडी की हो सकती छापेमारी। ईडी के सूत्रों ने केजरीवाल के घर छापेमारी की खबरों को खारिज किया। कहा, छापेमारी का कोई प्लान नहीं। केजरीवाल सरकार पर जांच की एक और गाज, मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट से जुड़ा मामला।
दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना मोहल्ला क्लिनिक पर फर्जी जांच से जुड़े मामले की सीबीआई जांच की उन्होंने सिफारिश की। लैब के फायदे के लिए फर्जी टेस्ट का आरोप। ईडी के समन पर समन और जांच की ताजा आगाज के बीच में गुजरात दौरे पर जाएंगे केजरीवाल। 6 से 8 जनवरी तक होगा दौरा। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर जाएंगे सीएम केजरीवाल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। ईडी के समन की अवहेलना पर केजरीवाल पर बरसी बीजेपी। कहा ईमानदारी की दुहाई देने वाले कट्टर बेईमान। मंत्री आतिशी ने किया सवाल, केजरीवाल को समन भेजकर बुलाना ही क्यों जरूरी? ईडी क्यों नहीं भेजती सवालों की सूची उनको? दक्षिण अफ्रीका से आई जीत वाली गुड न्यूज। केप टाउन टेस्ट में भारत की शानदार विजय। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर। केप टाउन टेस्ट में 7 विकेट से जीत दर्ज कर टीम इंडिया ने रचा इतिहास। दूसरी पारी में जीत के लिए बनाए थे 79 रन। दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने बनाए 28 रन। शुभमन गिल 10 रन बनाकर हुए आउट। विराट कोहली ने खेली 12 रन की पारी। बुमराह ने झटके 8 विकेट। मोहम्मद सिराज को मिले 7 विकेट। मुकेश कुमार ने 4 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 बल्लेबाज को किया आउट। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 55 और दूसरी पारी में बनाए थे 176 रन। जवाब में भारत ने पहली पारी में 153 और दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर बनाए 80 रन। जनकपुर धाम से अयोध्या के लिए निकली भार यात्रा। गाजे बाजे के साथ श्रीराम के ससुराल से भिजवाए जा रहे खास तोहफे। जनकपुर धाम में निभाई जा रही मिथिला की परंपरागत रस्म। भक्ति गीतों पर झूमती नजर आई महिला श्रद्धालु। जनकपुर में सीताराम विवाह उत्सव की दिखाई दी मनमोहक झलक। श्रद्धालुओं ने की प्रभु श्रीराम और सीता की चरण वंदना। प्रभु श्रीराम को अर्पित किया जाएगा चांदी के धनुष बाण और चरण पादुका। मां सीता को तोहफे में दिए जा रहे श्रृंगार की वस्तुएं और सोने के आभूषण। फल मिठाई के साथ माता सीता को भेजी जा रही सुहाग की निशानियां। 1100 से ज्यादा भार हुए तैयार। 2 ट्रकों से भार पहुंचाने की तैयारी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में भक्तिमय माहौल। हनुमानगढ़ी के बाहर बजरंग बली की भक्ति में झूमे श्रद्धालु। पंकज त्रिपाठी की फिल्म मैं अटल हूं में नजर आ रहा राम रंग। कैलाश खेर का गाना रामधुन लॉन्च हुआ। रघुनाथाय नाथाय सीताया। लोकप्रिय भजन गायक कन्हैया मित्तल को मिला राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। जाहिर की खुशी, गुनगुनाई रामधुन। भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम। 22 जनवरी तक यूपी परिवहन की बसों में बजेगा राम भजन। राम भक्तों के उत्साह को देखते हुए यात्रियों के सफर को सुगम बनाने की योगी सरकार की तैयारी। काशी के सहस्त्र छिद्र घड़े से होगा अयोध्या में रामलला का जलाभिषेक। जर्मन सिल्वर धातु से 125 सेट पूजन पात्र भी पुजारियों के लिए बनकर तैयार। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जारी की राम मंदिर की विशेषताएं। 3 मंजिला होगा राम मंदिर। हर मंजिल की ऊंचाई होगी 20 फीट। 380 फीट होगी मंदिर की लंबाई। चौड़ाई रहेगी 250 फीट। 161 फीट होगी ऊंचाई। मंदिर के चारों तरफ 14 फीट चौड़ी 4 दीवारी। चारों कोनों पर बनेगी सूर्यदेव, भगवती, गणपति, भगवान शिव का मंदिर। राम मंदिर में नहीं हो रहा सीमेंट का इस्तेमाल। लोहे का भी नहीं हो रहा प्रयोग। मुख्य गर्भगृह में होगा प्रभु राम का बाल रूप। पहली मंजिल पर होगा दशरथ नंदन का दरबार। 5 मंडपों से बढ़ेगी मंदिर की शोभा। नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना, कीर्तन मंडप होंगे आकर्षण का केंद्र। मंदिर में होंगे कुल 392 खंबे। 44 द्वार। खंभों और दीवारों में उकेरी जा रही देवी देवताओं की मूर्तियां। मंदिर में एंट्री पूर्व दिशा से होगी। 32 सीढ़ियां चढ़कर मिलेगा सिंह द्वार। परिसर में बनेंगे रामकथा के प्रमुख किरदारों के भी मंदिर। महर्षि वाल्मीकि समेत माता शबरी का सजेगा दरबार। मंदिर परिसर में दिव्यांगजनों और बुजुर्गों का रखा जाएगा खास ख्याल। लिफ्ट समेत होंगी कई आधुनिक सुविधाएं।
मदुरै में मार्गजी अष्टमी रथ उत्सव आयोजित मीनाक्षी मंदिर से निकाली गई ये रथ यात्रा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने महाबोधि मंदिर का दौरा किया, भगवान बुद्ध की प्रार्थना कर लिया आशीर्वाद। कश्मीरी बेर की खेती ने बदली भीलवाड़ा के किसान की तकदीर, कम खर्च में मुनाफा कमाकर कर रहे अपना लालन पालन। बढ़ती ठंड के साथ जमशेदपुर के पटाली गुड़ की बढ़ गई डिमांड, मुनाफे से गुड़ कारोबारियों के खिल गए चेहरे। पुरी के चिल्का झील में शुरू हुई प्रवासी पक्षियों की गिनती, पक्षियों की गणना के लिए 21 टीमें तैनात। दिल्ली के विज्ञान भवन में सहयोग के माध्यम से समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, गृह मंत्री पहुंचे। शेर ए कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, कार्यक्रम में पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। 11 स्वर्ण पदक विजेताओं में 10 लड़कियों ने मारी बाजी, एक छात्र के स्वर्ण सम्मान की घोषणा सुन हंस पड़े एलजी मनोज सिन्हा। चेन्नई में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन का उद्घाटन। दिल्ली में वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, नौसेना की पश्चिमी कमान में कमांडिंग इन चीफ थे एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। जबलपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, कहा रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान को याद किया जाएगा। ओडिशा के बलांगीर में सीएम नवीन पटनायक ने लोअर सुक्लेट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया, कहा किसानों की हर सुविधा का ख्याल रख रहे। दिल्ली के भारत मंडपम में एक जिला एक उत्पाद के विजेताओं को सम्मानित किया, विदेश मंत्री यहां पर पहुंचे। अहमदाबाद में खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए QCI KVIC के बीच समझौता ज्ञापन पर साइन हुए। चंडीगढ़ में पुस्तक दुखान पंजाब दा का विमोचन हुआ, पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव रमेश इंदर सिंह हुए शामिल। लखनऊ में छाया कोहरा, अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे लोग। आगरा में पड़ रही कड़ाके की ठंड, कोहरे के चलते सूरज के दर्शन मुश्किल हो गए। प्रयागराज में शीतलहर और कोहरे की चपेट में दिखाई दिया शहर, जिला प्रशासन की तरफ से की गई अलाव की व्यवस्था। जयपुर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम हुई। गुवाहाटी में भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स में इस साल 5.64 अरब डॉलर के साथ अदानी ने कमाई सबसे ज्यादा दौलत गंवाने के मामले में दुनिया के टॉप रईस एलन मस्क पहले नंबर पर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कार और गोल्ड लोन ग्राहकों से पहली 3 EMI न लेने का ऐलान किया, प्रोसेसिंग फीस माफ करने के साथ ही होम लोन दर घटाकर कम कर दी है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जनवरी के बाद पेट्रोल की कीमतों पर फैसला होने की जानकारी दी, कहा OMC के साथ बातचीत में रिटेल कीमतों पर कोई चर्चा नहीं हुई। प्याज की कीमतों में 35% की कमी आने के बाद सरकार इसके निर्यात पर लगे बैन को हटा सकती है। इंडोनेशिया ने भारत से 9 लाख टन प्याज का आयात करने के लिए कहा। आम चुनाव से पहले भारत के $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सरकार ने किया दावा, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा अगले 2.5 साल में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा देश। 2023 में अफोर्डेबल घरों की बिक्री 16% घटकर 98,000 यूनिट्स पर सिमटी, घरों की कुल बिक्री 5% घटकर और भी कम हो गई। 2023 में Hyundai, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोयोटा ने अपनी ऑल टाइम बिक्री करने में कामयाबी हासिल की। मारुति 2018 के अपने ऑल टाइम हाई को पार करने में चूकी। फ्लाइट्स के वक्त पर उड़ान भरने के मामले में दुनिया के टॉप 3 एयरपोर्ट्स में शामिल हुए हैदराबाद बेंगलुरु एयरपोर्ट। ऑपरेशंस की क्षमता के मामले में हैदराबाद दूसरे, बेंगलुरु तीसरे नंबर पर। दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 18 महीने के न्यूनतम स्तर पर जा लुढ़का है। भारत में एंट्री से पहले टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में नंबर 1 का ताज गंवाया। 62% के उछाल के साथ चीन की कंपनी BYD बनी दुनिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार कंपनी।